जय हिंद, जोहार। मैं अमरीश कुमार आर्यस एकेडमी से। पिछले क्लासेस में हम लोग सीजीएल का जो है आपको हिंदी पेपर देख रहे थे, जो कि रीजनल पेपर में आता है। रीजनल और जो आपको जनजातीय पेपर है उसमें हमने हिंदी का देखा। हिंदी का सिलेबस बहुत ही बड़ा था, उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया। आज मैं ओवरऑल बताने जा रहा हूं कि आप कैसे तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए और कितने नंबर तक तैयारी करें, कितने क्वेश्चन आप बनाएं जिससे कि आपका जो है इसमें सिलेक्शन एकदम 100% हो जाए, और किस पेपर पर कितना महत्व दें और क्या आपका वीकनेस है और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सारा चीज मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन ये एक प्रेडिक्शन है, ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन जैसा कंपटीशन का माहौल है और जैसी ये प्रतियोगिता परीक्षा है तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अब ये जेएसएससी के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर बहुत हद तक जो है मेरिट बनने का निर्धारण होगा, लेकिन प्रश्न जो है बहुत ही आसान अगर पूछ दिए जाएंगे तो उससे मेरिट बहुत ऊपर चला जाएगा। चूंकि इसमें नकारात्मक या नेगेटिव मार्क्स भी एक रखा गया है, तो अगर आप प्रश्न तो बहुत आसान लगेगा जिससे कि आप उसको कर लेंगे, आसान प्रश्न को कर लेंगे, लेकिन अगर जो प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं उससे आपको एक नंबर कट भी जाएगा। इसलिए मेरिट जो है थोड़ा सा आप लोगों को कम मार्क्स में भी बन जाएगा, लेकिन फिर भी मेरिट बहुत ज्यादा रहने वाला है। और मैं अब आप लोगों को बता रहा हूं कि हर पेपर को कैसे तैयारी करें। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि पेपर को कैसे तैयारी करें। पहला जो पेपर है इसका वो है पेपर 1, जिसमें हिंदी से 60 प्रश्न रहेंगे और इंग्लिश से 60 प्रश्न रहेंगे। ये बहुत ही सामान्य प्रश्न रहेंगे और इससे टोटल जो है आपको 120 प्रश्न रहेंगे, और आपको जो है इसमें 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे तो आपको जो है 360 नंबर हो गया। तो ये जो है आपको इसका आपको 30% लाना है, मतलब 120 में आपको 30% क्वेश्चन को सही करना है तो क्वालिफाइंग कर जाएंगे। यानी आप 36 क्वेश्चन को सही करेंगे तो आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। तो आप लोग देखिए कि 36 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। जो हिंदी मीडियम में थोड़ा अच्छे हैं वो भी कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम में जो है वो भी अच्छे का है वो भी कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आप लोग को कोई भी तैयारी करने की थोड़ी भी जरूरत नहीं। जिसको थोड़ा सा डर लगता है वही थोड़ा तैयारी करे, अदरवाइज इसको देखने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। इस पेपर में कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको 30% नंबर लाकर 30% क्वेश्चन करके जो है कि इसको क्वालिफाई कर जाइए। लेकिन इसका महत्व यह है कि आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी बाकी के दोनों पेपर के चेक किया जाएगा और उससे मेरिट आपका बनेगा। तो इसको आपको तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों पेपर को आप करेंगे तो आसानी से प्रश्न आपको बन जाएंगे 30% के। दूसरा जो महत्वपूर्ण पेपर है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पेपर है, क्योंकि ये एक क्षेत्रीय और जो है आपको जनजातीय भाषा से संबंधित पेपर है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे जो बाहरी हैं वो भी परीक्षा देंगे, झारखंड के बाहर के हैं वो भी परीक्षा देंगे, और जो झारखंड के मूल निवासी हैं वो भी परीक्षा देंगे। तो जिनको अपनी क्षेत्रीय भाषा पे पकड़ है वो अपना क्षेत्रीय भाषा रखेंगे, और दूसरा जिनको पकड़ नहीं है वो हिंदी और अंग्रेजी को ही रखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिंदी और अंग्रेजी का सिलेबस बहुत ज्यादा है और उसमें आपको जो है मार्क्स जो है थोड़े कम से कम 10 से 20 नंबर कम आएंगे ही। 10 से 20 नंबर कितना भी आप मेहनत करेंगे तो आएंगे कम, जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषाएं हैं। क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है और आपको समय जो है आपको कम से कम 2 घंटा जो है ज्यादा देना पड़ेगा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी था कि हिंदी जो है और अंग्रेजी का सिलेबस इतना ज्यादा है कि आपको कभी कभी ये जेपीएससी का जो मेंस का पेपर है 150 नंबर वाला, उसका भी पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। और आप कभी यूपीएससी के ऑप्शनल हिंदी और अंग्रेजी को देखेंगे तो भी वो वैकल्पिक विषय जो है, विकल्प विषय, ऑप्शनल विषय, उसको भी आप देखेंगे तो उसका सिलेबस को कवर कर लेगा। इतना ज्यादा सिलेबस दिया है। लेकिन आपकी मजबूरी है, दूसरी भाषा आपको समझ में नहीं आती है, तो आप हिंदी और अंग्रेजी जो समझ में आता है ले लीजिएगा, और लेने के बाद आप इसको तैयारी कीजिएगा। लेकिन आपको देखिएगा कि खोटा और नागपुरी जो तैयारी कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे जो है जो नहीं भी जानते खोटा और नागपुरी वो भी लेके तैयारी करेंगे, तो इसमें जो है कि ज्यादा लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे और इनका नंबर जो है 20 नंबर कम से कम हिंदी और अंग्रेजी के जो छात्रों से एवरेज ज्यादा आने की संभावना है कम मेहनत से। तो ऐसा नहीं कि आप हिंदी अंग्रेजी ना लें, अगर खोटा और नागपुरी या अन्य क्षेत्रीय भाषा आपको नहीं आता है तो आप हिंदी और अंग्रेजी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपका 10 से 20 नंबर कम नंबर आ रहा है तो आपको जो है थर्ड पेपर में इसको मेकअप करना पड़ेगा। थर्ड पेपर में आपको मेकअप करने के लिए बहुत जगह है, तो इसमें किसको क्या फायदा होगा।
सबसे महत्वपूर्ण जो अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो समान अध्ययन में अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, समान विज्ञान में अच्छा कर सकते हैं। तीसरा जो है झारखंड समान ज्ञान में अच्छा कर सकते हैं। और जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जो है सामान्य गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर में अच्छा कर सकते हैं। तो आप जो है कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये सभी सब्जेक्ट में आपको अच्छा करना होगा। मेरे विचार से आप जो है सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न हैं, तो इसमें जो है कि कोई भी बच्चा जो है 25 अटेम्प्ट करेगा और 75 तक लाने की उसको संभावना है। उसी तरह समान विज्ञान में 20 प्रश्न है, 15 तो जरूर अटेम्प्ट करेगा और उसको 45 नंबर उसमें आने की संभावना है। इसी तरह सामान्य गणित में मैं बहुत कम लेके चल रहा हूं, 12 अटेम्प्ट करेगा और उसको जो है कि आपको 12 क्वेश्चन 20 में अटेम्प्ट करेगा। उसी तरह रीजनिंग में जो है सामान्य जो है कि कोई भी प्रश्न जो है कोई भी साधारण बच्चा 12 प्रश्न अटेम्प्ट करेगा और उसी तरह कंप्यूटर में जो है कम से कम 15 प्रश्न को अटेम्प्ट करेगा ही करेगा। इसी तरह झारखंड के समान ज्ञान में 30 प्रश्न को अटेम्प्ट करेगा ही करेगा। तो इस तरह से अगर इतने प्रश्न उसके सही हो जाते हैं तो उसको लगभग 327 330 नंबर मिलेंगे। 330 नंबर उधर और इधर जो है आपको सेकंड पेपर जो था उसमें 240 से 250 नंबर आप ला सकते हैं। तो ये आपको लगभग 580 नंबर आपको आ सकता है सिलेक्शन के लिए जनरल में। और ओबीसी में भी लगभग उतना ही रहेगा, ओबीसी का हो सकता है 10 नंबर ज्यादा भी हो जाए। तो ये आपको 580 नंबर तक मेरिट बनेगा। तो क्या 580 मेरिट चला जाएगा? तो नहीं, 580 नहीं जाएगा, क्योंकि निगेटिव भी होना है। इतने अटेम्प्ट करने के बाद आप निगेटिव भी करेंगे और क्वेश्चन आपका गलत भी होगा तो 3 नंबर तो जाएगा ही और 1 नंबर कट जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो आपका सिलेक्शन का जो कटअप होगा जनरल का, वो मिनिमम जो है 510 से 520 होगा। ओबीसी का ऊपर ही चला जाएगा, 520 से 530 होगा और एसटी का 530 से 430 से 440 होगा और एससी का जो है 450 से 460 रहेगा। तो आप लोग जो है ये कटअप को ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा कटअप नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी है। तो निगेटिव मार्किंग है तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कम करेंगे और जितना अटेम्प्ट करेंगे उसमें से भी गलत होने की संभावना है। इसलिए आपको 580 की जगह 520 510 पे ही सिलेक्शन हो जाएगा जनरल ओबीसी का। तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग जो है सेकेंड पेपर पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें, उसके बाद जो है झारखंड के समान ज्ञान पे ज्यादा फोकस करें और सामान्य अध्ययन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें। इसमें ज्यादा आपको जो है एरिया है, ज्यादा आपको जो पढ़ना पड़ेगा। सामान्य गणित, रीजनिंग को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको आसान टॉपिक को करें और कंप्यूटर को एक बार अच्छे से जो है सिंपल कंप्यूटर के जो सिलेबस है उसको पढ़ लें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसमें नंबर आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। क्योंकि ये जो बैंकिंग के बच्चे हैं या कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं वो इसमें ज्यादा नंबर लाएंगे, तो साधारण बच्चे इससे पीछे हो जाएंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान जो है साधारण विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाएगा, जो कि कोई भी सामान्य बुक से आप पढ़ सकते हैं। केवल इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ें, बहुत डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को मैं सारा चीज आपको जेएसएससी सीजीएल में कैसे पास करें और अधिकारी बने इसके लिए मैंने बताया है। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। अब मैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों को समान विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे वही बताऊंगा और उसको प्रश्न को आप कर लीजिएगा आसानी से। 2-3 क्लास के क्लास में आपको 20 प्रश्न मिल जाएंगे। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपनी तैयारी ऐसे जारी रखिए और जेएसएससी सीजीएल में अधिकारी बनने का अवसर को कभी मत खोइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।